नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बताया कि ये मुलाकात क्यों इतनी खास थी। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूटीबी यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित बयान दिया और ये कहा कि एकनाथ शिंदे तो दिल्ली में मुजरा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग संजय राउत द्वारा किया गया है। क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से बात जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर। क्या है मुलाकात और क्या बयानबाजी की गई। तो दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में काफी चीजों को लेकर चर्चा की गई। इस मुलाकात में लोकसभा, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, स्थानीय चुनाव और काफी कुछ अहम जो है बातें की गई। और क्या कुछ इस जो है आप कह सकते हैं मुलाकात के दौरान हुआ, इसे लेकर एकनाथ शिंदे ने खुद बताया है। क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, खुद सुनिए। कल मैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हम दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई जी से मिले। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। राज्य के अनेक जो हमारे विकास के प्रकल्प हैं, वो किसानों के हो, कामगारों के हो, महिला सक्षमीकरण के हो, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड के हो, कोंकण के सिंचाई के हो, अनेक विषय पे, सहकार क्षेत्र के अनेक विषयों पर चर्चा हुई। बहुत ही अच्छी चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई। और निश्चित रूप से जब से हमारे 11 महीना सरकार को हुए, राज्य को केंद्र सरकार की पूरी तरह से मदद मिल रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरा वहाँ जो भी हमारे प्रस्ताव वहाँ जाते हैं उसको मान्यता दी जाती है। और गृह मंत्री और सहकार मंत्री भी सहकार विभाग में भी बहुत विशेष रुचि ले रहे हैं और राज्य को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। सर, जहाँ तक गठबंधन की बात है तो चुनाव एक साथ लड़ने की बात को लेकर के और कैबिनेट विस्तार को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि कब होगा, कब तक होगा। कैबिनेट विस्तार के बारे में भी चर्चा हुई, वो भी जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गठबंधन की बात हो तो गठबंधन हमारा बहुत ही मजबूत है। बहुत ही एकदम एकजुटी से हम काम कर रहे हैं इस राज्य में पिछले 10-11 महीनों से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो, सभी चुनाव शिवसेना भाजपा महायुति पूरी ताकत के साथ एक साथ लड़ेगी और बहुत ही मेजोरिटी के साथ जीतेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो है अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा कि कल मैंने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हमारे भी सहकारी क्षेत्र के अनेक विषय पर चर्चा हुई। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई। जल्दी विस्तार होगा, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो। शिवसेना भाजपा मिलकर लड़ेगी क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। उन्होंने कहा कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर लड़ेगी क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो एक जैसी है। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये एक सकारात्मक बैठक थी। जिस दिन से हमारी सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र सरकार को केंद्र का पूरा समर्थन मिल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और हमारा बीजेपी शिवसेना का गठबंधन बहुत मजबूत है। हम सभी चुनाव जो है मिलकर लड़ेंगे। इस बैठक में महाराष्ट्र के कई परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग पर चर्चा हुई। इसके अलावा पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता शरद पवार ने वर्षा बंगले में मुलाकात की थी। शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पवार से मिले। शिंदे ने अमित शाह को बताया कि इस बैठक में क्या सारी बातें जो है चर्चा हुई। इस बीच बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में चुनाव पर भी चर्चा की है। राज्य में मुंबई नगर निगम और अन्य नगर चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है और चुनाव की मांग जो है कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट का कहना है कि चुनाव में देरी एनसीपी की वजह से हुई है। तो आपने देखा किस तरीके से सारे बयान जो है दिए जा रहे हैं और उन्होंने जो है
सारी चीज़ें क्लियर की है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा जो है संजय राउत नाराज़ नज़र आ रही है। इस मुलाकात के बाद भी उनकी टिप्पणी है, वो कह रही हैं कि दिल्ली जाकर एकनाथ शिंदे मुजरा करते हैं और सारी बातें जो है वो दिल्ली करने पहुंच जाते हैं। और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, यहाँ सुनिए। महाराष्ट्र में अब तक हाईकमांड मुंबई में बैठा था, अब मिस्टर शिंदे का हाईकमांड दिल्ली में है। बाला साहब ठाकरे की बातें करते हैं, हमारी शिवसेना बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मुजरा मारते हैं। असली शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर किसी के सामने झुककर खड़े नहीं हो गए। एक्सपांशन के लिए वहाँ जाएंगे और कुछ काम के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी की आप बोलते हो, तो दिल्ली में जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ के निर्णय यहाँ होने चाहिए। हमारी सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, एक बार दिल्ली में गए उद्धव ठाकरे साहब, सब निर्णय यहाँ होते थे। दिल्ली की गुलामी हमने कभी की नहीं है। अगर आपकी शिवसेना असली है ना, बोल रहे हो ना, आपको शिवसेना दिया है ना अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के, तो चलाओ। उनके सामने झुककर को खड़े होते हो जाकर दिल्ली में। महाराष्ट्र देख रहा है भाई, आपको एक्सपांशन करना है ना आपकी पार्टी का, अब कैबिनेट का, यहाँ बैठकर करो। हिम्मत है तो। 1 साल हो गया एक्सपांशन नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है? ये सरकार जा रही है, ये सरकार के ऊपर खतरा है, कानून का खतरा है। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर अब संजय राउत की प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले आला कमान महाराष्ट्र में था, लेकिन अब उनका आला कमान जो है वो दिल्ली में है। राउत ने कहा वो बाला साहब और शिवसेना की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में मुजरा करते हैं। असली शिवसेना कभी किसी के आगे नहीं झुकी। 1 साल हो गया लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। इसको पता चलता है कि यह सरकार जो है कहाँ जा रही है। इस सरकार का खुद का कुछ भी नहीं है। ये सरकार आज के वक्त में पूरी तरीके से जो है विफल सरकार है। बता दें आपको, सिर्फ यही नहीं, जो आपको बता दें कि वो आगे भी काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने उड़ीसा के जो ट्रेन हादसा हुआ है उस पर भी बकायदा जो है अपनी बात उन्होंने कही है। जैसा कि आपको पता है कि इतने लोगों की जान गई, लेकिन राजनीति करने वाले ऐसे मुद्दों पर भी जो है बोलने से बचते नजर नहीं आते हैं। ऐसे मुद्दों पर भी वो राजनीति करने से बचते नजर नहीं आते हैं। और ऐसे में संजय राउत ने इस मामले को लेकर भी अपने तरफ से बयान दिया है। उन्होंने इस मामले पर भी अपने तरफ से प्रतिक्रिया जो है दी है। उन्होंने इसे लेकर भी जो है कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है कवच के बारे में बात करती है, लेकिन ये सिर्फ फॉल्स एश्योरेंस जो है लोगों को देती है। उन्होंने कहा कि शिंदे का आला कमान दिल्ली में है, बाला साहब शिवसेना की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर ये मुजरा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि असली सेना कभी जो शिवसेना है किसी के सामने झुकी नहीं। अब ये काफी लंबा साल हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी जो है ये इसी तरीके से दिल्ली में जाकर हर चीज तय करते नजर आते हैं। यही नहीं, उन्होंने जो जैसा कि हमने बताया कि उड़ीसा जो ट्रेन हादसा हुआ उसे लेकर उन्होंने रेल मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। और इसके साथ ही राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर भी विवादित बयान जो है दे दिया। अब ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एकनाथ शिंदे से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। तो दूसरी तरफ संजय राउत को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित बयान जो है वो दे दिया है और कहा है कि वो दिल्ली में जाकर मुजरा करते रहते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।